तो कई बार इन केसेस में बच्चा ज्यादा सरवाइव कर जाता है। अब जैसे इनका बेटा था, इन्होंने बताया, तो वो ज्यादा सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि बड़े कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, तो वो तो बीच में रह गया। तो उसमें एक मैंने जैसे हमने सुना होता है, खासकर मूवीज में सुना होता है कि एक टाइम के बाद बच्चे से पूछा जाता है आप किसके साथ रहना चाहते हो जी। तो फिर क्या है इसमें, मतलब कौन किसको ज्यादा क्लेम करना चाहिए, किसको बच्चा मिलता है, क्या है इसकी कहानी? बच्चा ज़्यादा सफ़र करता है डेफिनेटली। कोई जब तक बच्चा बहुत छोटा होता है तब तक ये माना जाता है कि देखिए मदर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल नेचुरल गार्डियन फॉर द बच्चा। बिल्कुल ठीक बात है। मदर को ब्रेस्ट फीड भी करना है, बेसिक नीड्स को मदर ही टेक केयर बेटर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे मदर कुछ कमा नहीं रही हो या बहुत कम कमा रही हो, या मदर में कुछ बुरी आदतें हैं, या मदर का डिसिप्लिनरी इशू है, जैसे कि अतुल सुभाष के केस में था, क्योंकि वो निकिता सिंघानिया को ऑफिस से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स से पे पहली वाली जॉब से रिमूव किया गया था, जो बता रहे हैं। तो या अगर मदर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है वगैरह, तो ऐसे केसेस में फादर के पास अगर कस्टडी दी जाए तो मच बेटर है। लेकिन इशू ये है कि फिर मदर उसके लिए लड़ाई करेगी। वो मदर कई बार ना बच्चे को वेपनाइज करेगी। मदर बच्चे को ढाल बना करके या हथियार बना करके अटैक करेगी, या हस्बैंड भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब हमेशा औरत करेगी, पुरुष भी ये काम कर सकता है कि वो ये कहेगी कि जी अब बच्चा आ जाता है ना, तो बच्चे का दोनों हितैषी हैं मोस्टली। कोई ये नहीं चाहता, कि कई बार होता भी है कि दे आर इनडिफरेंट टू द चाइल्ड, लेकिन बच्चा इसलिए सफ़र ज़्यादा कर जाता है क्योंकि अब अगर कुछ भी हो तो उसे दूसरे एक पेरेंट से तो उसे लगभग वंचित रहना पड़ेगा। और वो जो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि बहुत केसेस में होता है, इस केस में भी काफ़ी हद तक था कि बच्चे को अगर मान लीजिए मदर के पास कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी, तो वो बच्चे को फादर से बात नहीं करने दे रही, फादर बात करने की या मिलने की कोशिश कर रहा है तब भी नहीं मिलने दे रही, तो इसलिए बच्चा तो ऑब्वियसली सफ़र करेगा। हाँ, कई बार ये होता है, मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि फादर है या मदर है, मोस्टली फादर्स इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं शादी को चलाने के लिए कि यार बच्चे की ज़िंदगी तबाह ना हो, मैं मेरी ज़िंदगी तबाह होकर देख लेता हूँ, ये लेडी मेरे को रोज़ ताने मारती है, शायद मेरे को फिजिकली भी असॉल्ट कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी ना बर्बाद हो, क्योंकि फिर सारे बच्चे उसे स्कूल में चढ़ाएंगे कि तेरे फादर कहाँ रहते हैं, यू आर फादरलेस चाइल्ड, वगैरह वगैरह टाइप की बातें। और फिर मदर की अर्निंग कैपेसिटी भी ठीक नहीं है, तो मदर उसे क्या तो वैल्यूज़ दे पाएंगी, या मदर उसका कैसे भरण पोषण कर पाएंगी, क्योंकि मदर के पास अर्निंग कैपेसिटी ठीक नहीं है, या वो अर्न करना नहीं चाहती। तो इसलिए कई केसेस में जो हस्बैंड होते हैं वो इसलिए भी सफ़र करते हैं।